तिरंगे के रंग में रंगा कोसीकला, भारत माता के जय घोष से गूंजा पूरा शहर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान एवं भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भया पांडे के निर्देशन में बुधवार को भाजपा कोसीकला मंडल द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं नगरवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष से वातावरण को राष्ट्रभक्ति से गुंजायमान कर दिया। यात्रा संयोजक कमल किशोर वार्ष्णेय एवं मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन की अध्यक्षता में निकाली गई तिरंगा यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर चौराहा, बलदेवगंज मुख्य बाजार एवं थाना रोड होते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंची। यात्रा मार्ग पर जगह जगह नगरवासियों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा जल सेवा के माध्यम से सहभागिता निभाई। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ, सीमा रानी सेठ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भगवत रोहेला, पूर्व भाजपा अध्यक्ष महेश शर्मा, इंद्रपाल धनगर, विनय उपाध्याय, कल्पेश जैन, पवन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान समाज सेवी अजय वार्ष्णेय, वे शर्मा एवं अजय ठाकुर द्वारा थाना रोड पर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। वहीं बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा एवं जल सेवा कर तिरंगा यात्रा के प्रति अपना उत्साह और सम्मान प्रकट किया। यात्रा संयोजक कमल किशोर वार्ष्णेय ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्राप्त आजादी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं युवा पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत करने और देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने का माध्यम है। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भया पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक को तिरंगे का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति जागरूक करना है। नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उत्साह और अनुशासन के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागिता की और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का परिचय दिया है। उन्होंने सभी से हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन ने कहा कि तिरंगा प्रत्येक भारतीय के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति जागरूक करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, ये यात्रा आज कोसीकला भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष भाई सौरभ जैन जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकली है। और शहर के सभी सामाजिक संगठन, शहर के सभी विद्यालय और ऊर्जावान कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इतनी दोपहरी में भी कई हजारों की तादाद में छात्र, छात्राएं और कार्यकर्तागण साथ चल रहे थे। नगर के सभी आदरणीय बंधु भी इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित थे। मैं सभी का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज पूरे भारतवर्ष में जो तिरंगा यात्रा पूरे गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे निकल रही है, मोदी जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज कोसीकला में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में हमारी महिला, पुरुष सभी लोग उपस्थित हुए। जन सामान्य की इसमें भागीदारी रही। गांवों से भी लोग आए, शहरों से भी आए, कस्बों से भी आए और गलियों से भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में। ये देशभक्ति का क्या नाम जज्बा है लोगों के अंदर। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, मोदी जी, योगी जी की सरकार बनी है, तब से देशवासियों के अंदर अलग तरह का जज्बा पैदा होता है। तिरंगा के प्रति जो पहले अपमान होता था, उसके प्रति सम्मान की भावना आई है। और अब तो वंदे मातरम को भी लोकसभा में पारित कर दिया गया, तो उसके साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार सभी लोग करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम तिरंगा के प्रति सम्मान जताएं, उसके झंडा के नीचे सभी पूरे देशवासी एकजुट हों और तिरंगा हमारा हमेशा ऊपर रहे। इसके लिए हम सभी लोग को अपने अहम योगदान देना है और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, सबको बहुत बधा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। कैसा लगा 2014 के बाद में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व करना शुरू किया, उसके बाद में
2022 में एक प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में एक बिल लेके आए, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, जिसके कारण से आज हम सभी जनमानस अपने अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं। और 2022 से ही प्रत्येक वर्ष 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ने एक हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया। उसमें 9 तारीख से लगातार हम अपने हर मंडल पर तिरंगा की यात्राएं निकाल रहे हैं। आज उसी के क्रम में कोसी की मंडल की यात्रा अपने सौरभ जैन मंडल अध्यक्ष और कमल किशोर बासी जिसके संयोजक थे, उनके नेतृत्व में ये भव्य और दिव्य ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हम सब लोगों ने की थी। इसी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस यात्रा से न जुड़ा हो। और इस यात्रा का उद्देश्य इस तिरंगे की ताकत को और मजबूत करना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। आपने अभी देखा होगा यूक्रेन और रूस के युद्ध में इस तिरंगे की ताकत के कारण से ही, तिरंगे के लेकर ही हमारे वहाँ के देश के छात्र केवल उनको युद्ध विराम हो जाता था। ये हमारे तिरंगे की ताकत है। और तो और पाकिस्तानी छात्र भी इस तिरंगे के नेतृत्व में आकर उन्होंने अपनी जान बचाने का काम किया था। ऐसी ये तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक आज कोसी कला में निकली है। मैं भाई सौरभ जी मंडल अध्यक्ष, जिले के अपने उपाध्यक्ष और इस यात्रा के संयोजक भाई कमल किशोर बासने जी और उनकी पूरी टीम, कोसी मंडल की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को निकाला। और इसके बाद में हम सब लोग कल से हर घर तिरंगे पर लगाने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ करेंगे। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे करिए से कहावत है। मीडिया के बंधु एक एक कोने में जाकर कवरेज करते हैं, विभिन्न प्रश्नों काम करते हैं। आप जो कह रहे हो जोश कैसा था, ये तो भली बात ही आप भी बता सकते हैं कैसा जोश जनता को देखने को मिला। जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लगभग 2000 की संख्या कोसी के तिरंगा यात्रा में रही है। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर कोई भारत माता की जय, तिरंगा हमारा अमर रहे, हमारी शान तिरंगा, तिरंगा हमारा दिल तिरंगा, हमारी पहचान तिरंगा, ऐसे नारे लग रहे थे। मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। उसी अभियान में एक तिरंगा यात्रा चल रही थी, मोदी जी के आदेशानुसार पूरे देश में निकाली जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त सामाजिक संस्थाओं का, कोसी के विद्यालयों का, कोसी के समस्त पत्रकारगणों का, जो पिछले कई दिनों से हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं, पूर्ण समर्थन हमें कर रहे हैं। और आज भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी कोसी कला की ओर से समस्त कार्यकारिणी, समस्त मेरे वरिष्ठ नेतागण, समस्त सामाजिक संस्थाएं, समस्त विद्यालयगण और समस्त पत्रकारगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबने बहुत अच्छा कवरेज किया है, बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता हमेशा विश्वगुरु बनने जा रही हैं और भारत का परचम पूरे देश में लहराएगा, ऐसा हमें देखने को आज मिला। अभी 15 अगस्त जो हमारे आने वाला है, ये 79वां यानी 80वां है। तो हम इसके उपलक्ष्य में अपने कोसी क्षेत्र, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कोसी कला क्षेत्र में आज हमने पद यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें सभी कोसी क्षेत्रवासी, बड़े बड़े अधिकारी, बच्चे, स्कूलों के बच्चे सभी आए हैं। मैं पहले सभी कोसी क्षेत्रवासियों को आज़ादी के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इसी के उपलक्ष्य में हमने ये यात्रा निकाली है। देखो, ये बड़ा हर्षोल्लास का समय है। हमारा भारत सभी को पता है वर्षों से गुलाम रहा। ये आज़ादी कोई हमें ऐसे ही नहीं मिली। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिया, बड़े बड़े नेता अपना परिवार तक न्यौछावर कर दिया जब हमें इस आज़ादी मिली। आज़ादी मिलना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसको संभाल के रखना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसकी सेवा में तत्पर रहना और अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना। जैसे कि आज सभी ने धूप गर्मी होते हुए भी यहाँ पर इस पदयात्रा में भाग लिया है, तो सभी को आने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी महिला मोर्चा की 3 अधिकारीगण आई हैं। मैं सीमा रानी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में, प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों से लेकर शहर देहात गांव के मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा का बृहद आयोजन पिछले सप्ताह से लगातार किया जा रहा है। और जिस तरह से मथुरा जनपद में हमारे माननीय अध्यक्ष निर्भय पांडे जी के नेतृत्व में पूरे जनपद भर में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक रूप से हम सब देख रहे हैं। दोपहर के 11 से दोपहर के 3-3 बजे तक मोटरसाइकिल यात्राएं, पद यात्राएं तिरंगे के साथ नौजवान निकाल रहे हैं। उसे देख के मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जिस प्रकार से देश की फौज
सीमा पर लड़ने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश हित में, राष्ट्र हित में किसी भी काम करने को 24 घंटे तैयार रहता है। आज हम सब ये आपने देखा, हजारों की संख्या में नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे छात्रों ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने भी, दुकानदारों ने उनका साथ दिया, महिलाओं ने, व्यापारियों ने, एक हुजूम हजारों की संख्या में उमड़ पड़ा। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे गोयल साहब, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कमल किशोर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सौरभ जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष जी, हमारे गिरिराज जी, जितने भी हमारे तरुण सेठ जी, कोषाध्यक्ष जी, हमारे हुकम जी, मैं क्या नाम आपको गिनाऊं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं रहा, पदाधिकारी नहीं रहा जो इसमें शामिल ना हुआ हो। मैं अपनी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नौजवानों को एक अवसर दिया कि वो किस तरह से, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों को याद रखें। उन्होंने जो बलिदान दिए उनका मूल्य उनके जीवन भर उनके जहन में याद रहे और आने वाली पीढ़ियाँ राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए इसी तरह प्रेरित रहें। इस प्रेरणा की भावना को सब में बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं इसमें भाग लेने वाले सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कोसीकला भारतीय जनता पार्टी मंडल के द्वारा एक बृहद और बहुत ही बेहतरीन तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकाली, जिसमें हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी मेरे भाई पांडे जी, भाई नरदेव चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन जी के नेतृत्व में संयोजक हमारे कमल किशोर बांसरे जी, मेरुकांत जी और सभी पदाधिकारी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी सम्मिलित हुए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि सफल यात्रा के लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।